खबर मैनपुरी जनपद से है, जहां कृष्ण मैदान पर ऋषि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहा के जयंती समारोह का आयोजन जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकार पार्टी ने कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप एवं निषाद राज गुहा को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया। बाबू सिंह कुशवाहा ने समारोह में आए हुए समस्त जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा, महर्षि कश्यप एवं निषाद राज गुहा ने हमेशा कमजोर गरीब समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूर्ण जीवन अर्पित किया। आज हमें उनके इस समर्पण भाव को याद नहीं बल्कि अपने जीवन में इसे चरितार्थ करना है, तभी सही मायने में हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा के समस्त घटक दलों ने यह संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर, पिछड़ा, अकलियत, दलित और समाज के शोषित वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आवाज उठा रही है और जब तक सबको समान अधिकार एवं सत्ता की भागीदारी दिला नहीं देते तब तक न रुकेंगे और न ही झुकेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, भारतीय वंचित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप, भारतीय मानव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी विंद, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह लोधी एवं राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। अपने विचार व्यक्त किए। मैनपुरी जनपद से विवेक कुमार की रिपोर्ट। जैसे आपके इलाके में आलू पैदा होता है, लहसुन पैदा होती है, किसान तो भंडारण कर नहीं सकता, उसको बेचारे को पैसे की जरूरत रहती है, शादी ब्याह में बच्चे को पढ़ाना है, 20 तरह के खर्चे हैं, तो व्यापारी आएगा, आपसे सस्ता खरीदेगा और डंप कर देगा, और जब डंप कर देगा, जब बाजार में कमी आ जाएगी तो 10 गुना 20 गुना रेट में वो बेचेगा। तो उस पर खाली किसान के प्रभावित नहीं होगा, किसान तो प्रभावित होगा कि उसका सस्ता खरीदा गया, लेकिन जो भी इस्तेमाल करेगा, जो भी खाएगा, वो छोटा व्यापारी हो, नौकरी पेशे वाला हो, मजदूर हो, गरीब हो, सब प्रभावित होगा। जो आज ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छा कानून है, वो भी प्रभावित होंगे, कोई नहीं बचेगा। आज जो भूख की कीमत का व्यवसाय किया जा रहा है, आज जो रोटी का व्यवसाय किया जा रहा है, भूख की बोली लगाई जा रही है, रोटी की बोली लगाई जा रही है। व्यापारियों ने सोचा ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है, उन लोगों ने सोचा कि खाना तो सब कोई खाए, किसानों की खेती लेकर के ठेके में दी जाएगी। वो बहुत मजेदार कानून है, अगर उसका विस्तार करें, विश्लेषण करें तो बड़ा मजा आएगा आपको। वो ऐसा कानून है कि कुछ किसानों की जमीनों को लेकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा, 20 साल को 25 साल को एग्रीमेंट हो जाएगा, उस एग्रीमेंट के आधार पर वो कंपनी वाला लोन ले लेगा आपकी जमीन में, आपको नहीं मिलेगा, और अगर वो लोन ले लेगा और ना अदा करेगा तो किसकी जिम्मेदारी? जमीन के कागज तो आपके लगेंगे। और अगर आपकी नहीं बनती है तो आपको अगर शिकायत करने जाना है तो परगना मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, आप अदालत नहीं जा सकते। इन कानूनों के खिलाफ हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, विचार नहीं दे सकते। 300 लोगों से ज्यादा की जान गई है। वो लड़ाई अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। वो जीतेंगे तो हम सब जीतेंगे और वो हारेंगे तो हम सब हारेंगे। इसलिए हमारी सद्भावनाएं उनके प्रति भी होना चाहिए और हमारी सद्भावनाएं उन लोगों के प्रति, महान पुरुषों के प्रति होनी चाहिए जो समय समय पर हमारे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। निषाद हो या महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिनके बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में हमें आरक्षण की शुरुआत की, रिजर्वेशन की शुरुआत की, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बना करके हमको उन्होंने हक अधिकार दिलाया, संत गार्गे जो धोबी समाज से अपने जीवन काल, पूरे जीवन काल उन्होंने गरीब और कमजोरों के लिए लड़ाया, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, धर्मशाले बनाए, संत रामवीर जो प्रजापति समाज से थे, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया, 100 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी। हमारे बीच में बिरसा मुंडा, उत्तरांचल का जिनको कहा जाता था ललित पेरियार रामास्वामी नायकर, अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की रानी थी, जो पाल समाज से थी, अवंतीबाई लोधी
जिन्होंने 1857 के जंग में, गदर में अंग्रेजों से लोहा लिया और 58 में बेचारे शहीद। हमारे बीच में झलकारी भाई, जिन्होंने झांसी रानी के साथ में रहकर आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। वीर अब्दुल हमीद, जो गाजीपुर के रहने वाले 1965 के जंग में पाकिस्तान से पाक टैंक पाकिस्तान पे उड़ाया उन्होंने, और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। और अशफाकुल्ला खां, जो आपके शाहजहांपुर के रहने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और 27 साल की उम्र में फैजाबाद के जेल में अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर के मारा। बहुत सारे आपको सब समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस जगह पर पहुंचे, तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में आए और जिन लोगों को हमने पिछड़ों के नाम पर सत्ता में भेजा, बहुजन के नाम पर सत्ता में भेजा, सत्ता पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, यह भी आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं। मैनपुरी के बारे में या फर्रुखाबाद के बारे में या इटावा औरैया के बारे में, एटा के बारे में, कन्नौज के बारे में, आप तो वहां के रहने वाले हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। और जो चाहे वो इस सरकार में हो या पिछली सरकार में हो, जो मैनपुरी के लोगों के ऊपर, गरीब और कमजोर के ऊपर, या फर्रुखाबाद या मैनपुरी या एटा या इटावा या औरैया जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो न आपसे छुपा है न वो मुझसे छुपा है। लेकिन अगर इस अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना है। और अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग किए तो आप ये भरोसा रखिए कि जिसका जैसा व्यवहार है उसको वैसा व्यवहार हम जरूर देंगे। उसका एक भी व्यवहार हम उसका उधार नहीं रखेंगे। अभी कोरोना के नाम पर चालान हुआ है 5,000 का, किसी का 1,000 का, किसी का और कितने रुपए का। अरे भाई व्यवहार है, किसी की शादी में, किसी के कार्यक्रम में कोई 5,000 का व्यवहार देता है, कोई 11,000 का देता है, कोई 500 का देता है, कोई 100 का देता है। जब हमारा समय आएगा, जिस दिन आप अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे और जिस दिन हमारा समय आएगा, तो आप चिंता मत करो, जिसने 5,000 का व्यवहार दिया हम उसे 11,000 का दिया, उसे 22,000 का देंगे और इतना व्यवहार दे देंगे कि वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा कि हमें इनसे व्यवहार करना है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए साथियों, अगर हमें अपनी बिगड़ी बनाना है और अगर हमें अपने हक अधिकार लेना है तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। सारा भाषण का लब्बो लबाब, सारी जागरूकता का लब्बो लबाब, सारा सारांश एक ही जगह आकर के टिकता है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें हक अधिकार दिया वोट डालने का, अगर हम उस वोट का सही प्रयोग करें तो हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं, उनका भविष्य हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना वोट उस 6,000 रुपया में, एक कॉलोनी में, गैस सिलेंडर और चूल्हे में अगर हम देते रहेंगे तो इन 74 सालों की आजादी के बाद भी आज तक हमारा ठीक नहीं हुआ भविष्य हमारे बच्चों का, और आने वाले और कितने साल लग जाएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आज महर्षि कश्यप की जयंती के मौके पर यह तय करके जाना है कि हमें आने वाले समय में महर्षि कश्यप के सपनों को पूरा करना है, महाराज निषाद के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। आजादी के 74 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा वो हक हिस्सा नहीं मिला, और अगर उन्हें प्राप्त करना है, उस संविधान को पूरी तरह लागू करना है, तो उस संविधान को लागू करने वाले लोग तो वही होते हैं जिनको वोट से जिता करके हम विधानसभा और लोकसभा में
भेजते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें समानता का दर्जा मिले, इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले, इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 1700-1800 थाने हैं। उस थाने में एक भी गरीब का बच्चा थानेदार और सिपाही नहीं, अगर है तो नाम मात्र। न आपको दरोगा मिलेगा, राजभर का बेटा, न दुनिया चौहान का बेटा, न पाल का बेटा, न कश्यप का बेटा, न शाह का बेटा दिया जाता। लेकिन सरकार की नजर में वो गरीब और मजदूर नहीं। और आपको ये भी ध्यान करना होगा कि वो मजदूर कोई और नहीं है, वो मजदूर हमारे और आपके अपने लोग। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हम जो नेता यहाँ मंच पर बैठे हैं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका रिश्तेदार नातेदार मजदूरी ना करता हो, किसानी न करता हो। जिस तरह से मजदूर भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसी तरह आज किसान भाई 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए मैंने बनाया, लेकिन किसान ने तो उस कानून को मांगा नहीं। किसान कहते कि डीजल 6 साल में पहले कितने रेट में था और आज कितने रेट का है, और 1 लीटर डीजल में 54 रुपया सरकार टैक्स लेती है। बिस्कुट है जो पार्ले का सबसे छोटा आता है 5 रुपये का, उसमें 76 पैसे सरकार का टैक्स है। कोई चीज ऐसी नहीं है हमारे देश में जो बिना टैक्स, वो शायद वो जानते नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 130 करोड़ में जो टैक्स नहीं देता है। अगर 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा है हमारे देश में और अगर उसे दवा की जरूरत है, वो बीमार हो गया है, आजादी सीखने के बाद भी हम उन्हीं को पार लगाते चले आए हैं। लेकिन अब आपको सोचना है कि भगवान राम की नैया तो आपने पार लगा दी, आपकी नैया पार कौन लगाएगा, और अपनी नैया पार करने के बारे में भी सोचना है। इसलिए उस विषय में आपका ध्यान ओम प्रकाश कश्यप जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने ध्यान आकर्षित कराया आपका कि अगर हम अपने वोट का सही प्रयोग करें तो 2022 में हम आज जो जयंती जो हम मना रहे हैं महर्षि भगवान कश्यप की और निषाद राज गुहा की, और जयंती मनाने के जो व्यवधान पैदा हुए, अगर हमें सबसे निजात पाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके जो लोग आज आपके रास्ता आपको खाली करते हुए नजर आए। कोरोना के बारे में, कोरोना महामारी है, हम इसका भी जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से चलाया है। और आज भी हम कहते हैं कि भाई ये बीमारी बहुत बड़ी है, आपको मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी में रहना चाहिए और समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। वो तक मई में अगले साल चुनाव की तारीख आएगी, ये लगभग कोरोना मई तक रहेगा। तब तक आपको सावधान रहना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है और हाथ धोते रहना है। और जब ये मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी रखना है तो उसमें कुछ सोचना और विचारना भी है कि ये जो महामारी आई, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के बाद हमारे लाखों करोड़ों मजदूर